नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का फरवरी 2025 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राश्यंतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपके राशि का या फिर आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, या आपका षष्ठेश भी है, आपके अष्टम भाव में, जिसे हम मृत्यु भाव कहते हैं, इसमें भ्रमण कर रहा है और पिछले कई दिनों से ये वक्री चल रहा है। तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां ज़्यादा आ सकती है। अगर आप स्वास्थ्य के बारे में किसी भी व्याधि से अगर पीड़ित हैं तो उसके कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में कुछ व्याधियां वो भी दिखाई दे सकती है, तो थोड़ा सा खुद पर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो स्ट्रेस टेंशन है वो भी इस महीने में थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि इस महीने के करीबन 25 तारीख के बाद का जो समय है उसमें जो मंगल है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो जो स्ट्रेस टेंशन पिछले करीबन 1.5-2 महीने से चला आ रहा है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से कम होगा, लेकिन ऐसे कोई बातें आपके सामने आ सकती है जिसकी वजह से आप आश्वस्त हो सकते हो कि जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी मायनों में कम हो रहा है। लेकिन इस महीने में आपको उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय स्ट्रेस से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं लेना, जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार आपका जो स्वास्थ्य, आपका जो आर्थिक स्तर है, उसके बारे में अगर कहा जाए तो अष्टम भाव में स्थित जो मंगल है वह सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है। आपके राशि का जो धनेश, पंचमेश या लाभेश या फिर अष्टमेश जो है, मतलब बुध और गुरु, जो गुरु ग्रह है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। अब जाके करीबन 4 तारीख के बाद ये जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है, और जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 12 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो पिछले करीबन 3-4 महीने से पैसे के मामले में जो भी दिक्कतों का सामना आप कर रहे हो, तो इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद ये जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। दूसरी संपूर्ण महत्वपूर्ण बात, आप में जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। जो स्ट्रेस टेंशन चल रहे थे वो करीबन 4-5 तारीख के बाद खास करके पैसे के मामले में वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इनकम के मामले में या फिर फाइनेंशियल स्टेटस जो आपका है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो करीबन 6-7 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा सुधरता हुआ नजर आएगा। घर का जो माहौल है इसके बारे में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थ शनि, जो कि चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है, और चतुर्थ भाव में रवि और बुध भी आने वाले हैं, तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाए कि उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो लव लाइफ जो कि पिछले 3-4 महीने से सही नहीं चल रही थी, इस महीने के पहले सप्ताह के बाद धीरे धीरे जो बातें हैं वो नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। खास करके जो लोग थिएटर से ज़्यादा रिलेट करते हैं, एक्टिंग से ज़्यादा रिलेट करते हैं, या फिर पब्लिक में ज़्यादा रिलेट करते हैं, पब्लिक मतलब लोगों से ज़्यादा रिलेट करते हैं, उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपकी जो भी कला है वो समाज के सामने आ सकती है। प्रसिद्ध होना, फेमस होना, इस प्रकार के अनुभव से भी आप गुजर सकते हो। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपको थोड़ा सा आपके जो एफर्ट्स है वो थोड़े ज़्यादा देने होंगे, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा इस मामले में, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो पिछले करीबन 4-5 दिनों में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं इनमें जो बातें हैं वो ठीक नहीं हो रही थी। स्ट्रेस टेंशन आ रहे थे, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था। तो इस महीने के करीबन पहले सप्ताह के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनमें जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अगर तकलीफ है वो भी नॉर्मल होती हुई नजर आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, वृश्चिक राशि के जो भी युवक युवतियां हैं जो कि विवाह करना चाहते हैं उनके लिए यह जो महीना है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके
पिछले 3-4 महीने से जो बातें नहीं हो रही थी वर्कआउट, वो इस महीने के करीबन 6-7 तारीख के बाद अच्छी तरह से वर्कआउट होनी शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो कर्मेश है या फिर जो दशमेश है रवि, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 13 तारीख के बाद वह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन पिछले आपने देखा होगा कि जनवरी के करीबन 15 तारीख के बाद आप बहुत ज़्यादा आपका जो था घूमना फिरना हो रहा था, या फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड स्ट्रेस टेंशन की जो बातें हैं वो भी देखी जा रही थी। चिंता ना करें, इस महीने के करीबन 15-16 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभदायी साबित होगा। मतलब जो भी स्ट्रेस टेंशन है वो काफ़ी नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। तो इस महीने में आपको 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा अमल करना है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा सा रोक लगाना होगा। अनवांटेड स्पेंडिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। खास करके जो महिला है, मतलब जो विवाहित महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार उनके जो इन लॉज है उनके साथ जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, वो इस महीने में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना। इसी प्रकार इस महीने के 1 तारीख को शुक्र राहु नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो 1 तारीख के इर्द-गिर्द का जो समय है, मतलब 1, 2, 3, इन दिनों में इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो विवाहित है उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी छोटे मोटे स्ट्रेस टेंशन ये 2-3 दिनों में, मतलब 1, 2, 3 तारीख को थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार करीबन 3 तारीख को गुरु और बुध का त्रिकोण योग होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके तृतीय भाव को जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा, अत्यंत शुभ फलदायी ये योग होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार फाइनेंस के मामले में, पैसे के मामले में कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए भी नजर आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसी प्रकार किसी भी महत्वपूर्ण काम की अगर शुरुआत करनी है तो इन दिनों में आप कर सकते हो। उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स वगैरह भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 9 तारीख को शनि और अष्टम भाव में स्थित मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आपको वास्तु के बारे में किसी भी प्रकार की नई बात करनी है, मतलब नई वास्तु लेनी है या फिर वास्तु रिनोवेट करनी है, वास्तु से रिलेटेड किसी प्रकार की रेमेडी करनी है, तो ये जो समय है 9 फरवरी का, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को मंगल और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। चतुर्थ भाव में जो बुध आएगा उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो मंगल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। शुभ फलदायी योग यह योग होगा। खास करके इन दिनों में आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा और अनपेक्षित लाभ वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है आपके लिए काफ़ी अच्छा शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ स्ट्रेस और आपकी जो हेल्थ इश्यूज है उस पर थोड़ा अगर ध्यान दे तो ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 12 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 27 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावनातीत हो जाते हैं। तो इस महीने के करीबन 12 और 27 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, विवादों में भी बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था फरवरी 2025 के लिए वृश्चिक राशि का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।